हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज 21 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कौन सा भारतीय राज्य अपने आदिवासी समुदायों के सुरक्षा के उद्देश्य से एक अग्रणी आपदा प्रबंधन पहल शुरू करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल के द्वारा केरल सरकार ने आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन योजना विशेष रूप से उन लोगों पर लक्षित है जो मौसम की घटनाओं और आपदा के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए ये पहल शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य जो हमारी इंडिजिनियस स्वदेशी ज्ञान प्रणाली है उसको आधुनिक तकनीकों से जोड़ करके आपदा के प्रति किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इन सब चीज़ों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, भारत में किस क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु विज्ञान और यांत्रिक इंजीनियरिंग। तो इनका हाल फिलहाल में निधन हो चुका है और ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के रूप में काम किए और वे भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष थे। जो NPCIL है दोस्तों, ये एक पब्लिक एंटरप्राइज कंपनी है और इसका मुख्य काम है जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है उसका डिजाइन, निर्माण और उसकी संचालन में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा तपन कुमार डेका। यही IB के चीफ हैं और इन्हीं को 1 वर्ष का और विस्तार दे दिया गया है। अजीत डोभाल, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। रवि सिन्हा, ये रा के निदेशक हैं, प्रमुख निदेशक। और सदानंद बसंत दोस्तों, ये NIA के निदेशक हैं। जो IB है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है और इसका प्रमुख काम होता है कि देश के इंटरनल जो खुफिया सूचनाएं हैं उसको एकत्रित करना, और बाहरी देशों बाहरी एजेंसी के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के उपग्रहों द्वारा हाल ही में देखे गए सौर विस्फोट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको वर्ल्ड विंग घटना कहा जाता है और नासा के सैटेलाइट के द्वारा जो सौर विस्फोट है उसको कैप्चर किया गया है और ये देखा गया है कि इसका आकार पंखों के आकार के समान था, जिसमें बहुत सारा प्लाज्मा शामिल रहता है और ये बहुत लंबी दूरी तक फैला हुआ रहता है। लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है उससे दोगुनी दूरी पर यह फैला हुआ था और इसका प्रभाव हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उस पर हो सकता है। उनके संचालन, GPS सिस्टम, रेडियो संचार आदि में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है सागर में सम्मान। तो समुद्री क्षेत्र में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू किया गया है, सागर में सम्मान। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई में ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के समारोह के दौरान ये इसका शुभारंभ किया गया। और इस नीति का जो उद्देश्य है उसमें प्रशिक्षण, सुरक्षा, नेतृत्व और कौशल विकास के माध्यम से जेंडर इक्वलिटी को समुद्र क्षेत्र में बढ़ाना है। इसका लक्ष्य है 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में 12% महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? तो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और इसके माध्यम से जो कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है और दुधवा टाइगर रिजर्व, इसके बीच में यह विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया गया है, जिसमें जो पर्यटक हैं ये जंगल के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इसमें ये सफारी में ट्रेन में कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां और पारदर्शी छतें रहती हैं, जिससे पर्यटक जो जंगल का दृश्य है उसका आनंद लेते हैं। और ये इसकी मुख्य दूरी रहेगी 107 किलोमीटर और किराया बहुत कम है, 275 रुपये प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? दोस्तों ये नई पहल, इसका नाम है E0 FIR।
इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च मूल्य वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR उसमें दर्ज करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाना, इसीलिए e-FIR पहल शुरू की गई है। और ये पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में शुरू हुआ है, बाद में इसे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्फोटित माउंट लेवटोवी लाकी इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? ये ज्वालामुखी है, ये भी फट पड़ा है और ये इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है, ये ज्वालामुखी माउंट लाकी लेवटोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और कंबोडिया ने हाल ही में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है? दोस्तों यह है गोल्डन ड्रैगन 2025। ये चीन और कंबोडिया के द्वारा जॉइंट एक्सरसाइज शुरू किया गया है और इसमें इसका प्रमुख है युद्ध प्रणाली कि किस तरह से आतंकवाद और आपदा राहत प्रयासों में किस तरह से जॉइंट समन्वय किया जाए। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।